नमस्कार दोस्तों, दरोगा नीति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पुनः हम लोग लुसेंट से निकाले गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी सभी धर्मों को देखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ। जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे, जिसमें पहला तीर्थकर ऋषभदेव थे और 24वां तीर्थकर महावीर थे, जो कि अंतिम तीर्थकर थे। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा में कौन सा शामिल नहीं था? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, संपत्ति न रखना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य जीवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य जीवन। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षाओं में 4 शिक्षा शामिल थी: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, संपत्ति न रखना, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य जीवन को महावीर ने बाद में शामिल किया था। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 468 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व पावापुरी में, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में, ऑप्शन नंबर सी। महावीर से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोधरा। तो इसको कोऑर्डिनेट करके याद करने से जैन और महावीर में ज़्यादा याद रहेगा। जैसे कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। महावीर की माता का नाम त्रिशला थी, जबकि गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी थी। बाद में 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था। इस तरह से कोऑर्डिनेट करना। यहाँ महावीर की पत्नी का नाम यशोधरा दिया, लेकिन महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा थी। गौतम बुद्ध के पत्नी की नाम यशोधरा थी। इस तरह सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यशोधरा। वर्धमान महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राकृत अर्धमगधी। जबकि बौद्ध धर्म ने गौतम बुद्ध ने अपनी भाषा पाली भाषा में दिया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? निरंजना, सदानीरा, ऋजुपालिका, आस्किनी, चिनाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऋजुपालिका। इसमें भी गौतम बुद्ध 6 वर्षों की कठिन तपस्या किया था और उसको ज्ञान की प्राप्ति निरंजना या फल्गु नदी के किनारे बोध गया में हुआ था। इस तरह से कोऑर्डिनेट करना है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए जीन, विजेता, अरहत, पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? महावीर का प्रथम अनुयायी जामिल, प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा, महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना, महावीर की पुत्री त्रिशला। इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर की पुत्री त्रिशला। त्रिशला महावीर की माता थी, ना कि पुत्री थी। महावीर का प्रथम अनुयायी उसका दामाद जामिल था। महावीर के पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी थी। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमि का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक, शंख, सर्प या सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंख।
स्वास्तिक किसका था? संपार्श्व का था स्वास्तिक। सर्प था आपका पार्श्वनाथ का सर्प था, जो कि 23वें तीर्थकर थे, जबकि 24वें तीर्थकर महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। ऋषभ देव का सांड था। अजीतनाथ का हाथी था। इनमें से किस तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? पार्श्वनाथ, वर्धमान, महावीर, अरिष्टनेमी, ऋषभ देव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरिष्टनेमी, जो कि 22वें तीर्थकर थे। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो कि कौन सा वस्त्र धारण करता था? जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का कौन था? स्थूलभद्र। और दिगंबर का था भद्रबाहु। भीषण अकाल आने के बाद भद्रबाहु कर्नाटक चले गए, लेकिन श्वेतांबर वहीं रह गए। तो श्वेतांबर जो था वह श्वेत वस्त्र पहनता था, जबकि दिगंबर जो था कोई वस्त्र नहीं पहनता था, वह नग्न अवस्था में रहता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्वेत वस्त्र। प्रथम जैन संगति किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? स्थूलभद्र, क्षमा श्रवण, वसुमित्र, महाकश्यप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। दूसरी जैन संगति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण ने किया था। जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। इनमें से कौन सा कथन गलत है? जैन धर्म ईश्वर में मान्यता रखते थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म ईश्वर में मान्यता। ना ही तो जैन धर्म और ना ही बौद्ध धर्म, कोई भी ईश्वर में मान्यता नहीं रखते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? न्याय दर्शन, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, सांख्य दर्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सांख्य दर्शन। जैन धर्म अपनाने वाले राजाओं में कौन शामिल नहीं थे? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, अमोघवर्ष, अशोक, बिंबिसार, नंद राजा, चंदेल शासक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अशोक बिंबिसार। यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। अशोक बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से लिया था। कायोत्सर्ग मुद्रा में निर्मित प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण श्रवणबेलगोला कर्नाटक में किसने करवाया था? गंग वंश के मंत्री चामुंडराय, कलिंग नरेश खारवेल, महावीर स्वामी मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गंग वंश के मंत्री चामुंडराय के द्वारा। यह 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था। मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ हुआ करता था? तक्षशिला, नालंदा, मथुरा, अवंती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में कहाँ हो गई थी? तक्षशिला, कुंडग्राम, कुशीनगर, पावापुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पावापुरी। इसमें आपको कोऑर्डिनेट करना है कि महावीर का जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। जबकि इसकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? पावापुरी में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जबकि उसकी मृत्यु
483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। तो उसका मृत्यु के समय उसकी आयु कुल कितनी थी? 80 वर्ष। इसकी मृत्यु के समय कुल आयु कितनी थी? 72 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, पावापुरी। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें संग्रहित है? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, विनय सूत्र, सत्यपीठक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कल्प सूत्र। इसकी रचना किसने किया था? भद्रबाहु ने, जो कि दिगंबर का संस्थापक था, दिगंबर मत का। जैन धर्मों में एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन थी? नेमिनाथ, मल्लीनाथ स्वामी, प्रभावती, चंदना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मल्लीनाथ स्वामी। यह जैन धर्म का 19वां तीर्थंकर थी। इसकी माता का नाम प्रभावती देवी थी। गौतम बुद्ध ने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनकी माता माया देवी कोलीय वंश की थी। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य वंश के थे। इसके बचपन का नाम राहुल था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ना कि राहुल। राहुल इसका कौन था? पुत्र था। गौतम बुद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका प्रतीक चिन्ह कह रहा है। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल और सांड था, बिल्कुल सही है। गृह त्याग घोड़ा था, ये भी सही है। प्रथम उपदेश चक्र, ये भी सही है। निर्वाण, यही गलत है। निर्वाण का पद चिन्ह था, जबकि मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप था। ज्ञान का तो जानते ही हैं, पीपल था। गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाए? उपसंपदा, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाभिनिष्क्रमण। महापरिनिर्वाण क्या था? उसकी मृत्यु क्या कहलाया था? महापरिनिर्वाण। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? प्रथम उपदेश। उपसंपदा क्या था? बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था। जो बौद्ध धर्म में प्रवेश करता था उसे उपसंपदा कहते थे। गौतम बुद्ध ने शून्य का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? प्रथम गुरु अलार कलाम से, अपने पिता शुद्धोदन से, अपनी सौतेली मां प्रजापति गौतमी से, दूसरे गुरु रुद्रक्रम पात्र से। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रथम गुरु अलार कलाम से। अलार कलाम से वैशाली में शिक्षा लिया था, वैशाली में। जबकि राजगीर रुद्रक्रमपुत्र कहाँ मिले थे? राजगीर में। यह इसके दूसरे गुरु थे। प्रथम गुरु से शून्य की शिक्षा ली थी। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। जबकि दूसरे गुरु रुद्रक्रमपुत्र से योग की शिक्षा ली थी, योग की। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? कुशीनगर, बोध गया, राजगीर, पावापुरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बोध गया। छह वर्षों की कठिन तपस्या के बाद निरंजना फल्गु नदी के किनारे बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोध गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? सारनाथ, बोध गया, राजगीर, श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका श्रावस्ती। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। जबकि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। इनमें से कौन सा मिलान सही है? विनय पिटक, उपालि, सुत्त पिटक, आनंद, अभिधम पिटक, मोगलीपुत्तिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं थी, इसमें आत्मा की परिकल्पना थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, यह तो सही है। इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ये भी सही है। इसमें आत्मा की भी परिकल्पना नहीं थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? भिक्षुक, उपासक, उपसंपदा, थेरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपसंपदा। भिक्षुक किसे कहा जाता था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। जबकि उपासक किसे कहा जाता था? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को क्या कहा जाता था? उपासक कहा जाता था। मिलान कीजिए। द्वितीय बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति। अच्छा, इसका पूछ रहा है कि अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका द्वितीय बौद्ध संगति का कौन किया था? सवा कमी हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति का कौन था? महाकश्यप। तृतीय बौद्ध संगति का कौन था? मोगलीपत्तिस। चतुर्थ का तो वसुमित्र था। इसका उपाध्यक्ष अश्वघोष था। तो ये क्रम से याद रखना बहुत जरूरी है। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी या ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था अपना। और चतुर्थ कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। इसमें शासक भी पूछता है। प्रथम बौद्ध संगति में के समय शासक कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय के समय कौन था? काला अशोक। तृतीय के समय कौन था? अशोक। चतुर्थ के समय था आपका कनिष्क। तो इसका मिलान क्या होगा? BCAD। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सर्वप्रथम किस धर्म में देखने को मिलता है? शैव धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला शैली में निर्मित है? मथुरा कला, अमरावती कला, गंधार कला, गुप्त कला। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मथुरा कला। जबकि पूछेगा सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में बना है, तो हो जाएगा उत्तर गंधार कला। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बुद्ध की। मिलान करें। हेमिस मठ कहाँ है? हेमिस मठ हो जाएगा आपका लद्दाख। नामग्याल मठ यह कहाँ? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। तमांग मठ अरुणाचल प्रदेश में हो जाए। रुमटेक मठ यह सिक्किम में हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज किसने कहा था? वुत्तगामनी ने, B.A. स्मिथ ने, एडमी अर्नाल्ड ने, जेम्स प्रिंसेप ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एडविन अर्नाल्ड गामनी। इसी के काल में पाली त्रिपिटकों को लिपिबद्ध किया गया था। यह श्रीलंकाई शासक था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र, आनंद, सारिपुत्र, मोगलान। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुभद्र। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? बोध गया में, सारनाथ में, वैशाली में, पावापुरी में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी। जबकि महावीर के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना पावा में किया गया था जैन धर्म में। अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है? बोध गया में, सारनाथ में, वैशाली में, पाटलिपुत्रा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्रा में। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? वायु पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण। कौन सा मिलान गलत है?
आजीवक संप्रदाय मक्खली गोसाल, अनिश्चयवादी संजय विट्ठल पुत्र, भौतिकवादी पकुत कच्चायन, घोर अक्रियावादी आचार्य अजीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आजीवक संप्रदाय का मखली गोसाल, ये तो सही है। अनिश्चयवादी का संजय विट्ठल पुत्र, ये भी सही है। भौतिकवादी का पकुत कच्चायन, ये भी तो सही है। घोर अक्रायवादी का कौन था? पूरन कश्यप था। घोर अक्रायवादी का कौन था? पूरन कश्यप। जबकि आचार्य अजित जो था ये यदृच्छावाद का था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? पल्लव शासकों ने, गुप्त शासकों ने, राष्ट्रकूटों ने, चंदेल शासकों ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट शासकों ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। किन शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी की मूर्ति एक साथ अंकित था? यूनान शासक, कुषाण शासक, राष्ट्रकूट शासक, चंदेल शासक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुषाण शासक। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? भूटान में, नेपाल में, म्यांमार में, सिक्किम में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाल में। प्रसिद्ध जैन अवेस्ता किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी, इस्लाम, ईसाई, पारसी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पारसी धर्म। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? जिब्रियल, अब्दुल्ला ने, इब्न इसाक ने, अबू तालिब ने। तो पैगंबर का सर्वप्रथम जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद साहब का पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना। जिब्रियल कौन थे? इसने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था, जिब्रियल ने। अबू तालिब उसका चाचा था, इसी ने लालन पालन किया था। सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में किसमें मिला है? मुंडकोपनिषद, छंदकोपनिषद, भागवत पुराण, कठोपनिषद। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छंदकोपनिषद। देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में मिला था। मिलान करें। विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद का कौन था? रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य। द्वैतवाद का हो जाएगा आपका माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद का निम्बकाचार्य। तो इसका हो जाएगा CADB। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मा प्रथम, सूर्यवर्मा द्वितीय, नरसिंहवर्मन प्रथम, कृष्ण प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सूर्यवर्मा द्वितीय। इस मंदिर में 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? 18, 10, 7, 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 6। सुदर्शन चक्र में कुल 6 तीलियां हैं। क्रॉस किस धर्म की प्रतीक चिन्ह है? ईसाई, पारसी, यहूदी, इस्लाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ईसाई। बाइबिल किस धर्म की पवित्र ग्रंथ है? ईसाई, पारसी, यहूदी, इस्लाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसाई। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व, 622 ईस्वी, 610 ईस्वी, 632 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 622 ईस्वी। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में, जबकि 610 ईस्वी में उसे हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना तक की यात्रा ही इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाने लगा।
पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गया था। प्रसिद्ध पुस्तक दासबोध की रचना किसने किया था? यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। रामानुज, रामानंद, रामदास, नामदेव। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रामदास, ऑप्शन नंबर सी। तो आज यही ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को यह सीरीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।